हेलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो यहाँ पे लगा करके रखे हुए हैं। क्या आपने यहाँ पे सीई का पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है या फिर आपका पोजीशन यहाँ पे पीई का होल्ड है वो देखेंगे। उसके साथ में आज जो हमने अपडेट दिया था उसने लगभग यहाँ पे 9 गुना का प्रॉफिट अपने को दे दिया है। ठीक है। अब ये हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लगभग अपन ने कहाँ पे अपडेट किया था, लगभग 28 के आसपास अपडेट किया था, जिसने आज यहाँ पे 225 का हाई लगा दिया है, 225 से भी ज्यादा का। अब ये हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर एक चीज का जो अपडेट है लाइव मार्केट का वो हमने करके रखा था यहाँ पे। तो ये हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। इसके चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी सी साइड में एंड पी साइड में जा सकता है। तो अभी मार्केट को जो है वो सी साइड में जाने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जोन रहेगा। अब वो जोन कौन सा है, वो जोन लगभग हमारा 46,620 के पास रहेगा। यहाँ से अगर मार्केट का ब्रेकआउट होता है तो हमें लगभग 47,100 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर सस्टेन हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने को 46,200 का लेवल्स दिखा सकता है। तो ये जो जोन रहेगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर किसी को थोड़ा सा सेफ जोन रहना चाहता है तो फिर वो इन जोन को अवॉइड कर सकता है, मतलब कि 46,400 को वो अवॉइड कर सकता है। ठीक है। अगर इसे अवॉइड करने के बाद अगर उसको नेक्स्ट लेवल्स मिलता है तो वो डाउनफॉल की टारगेट 46,005 के आसपास तक जा सकता है। एंड जो ऊपर की साइड में रहेगा वो 46,700 के पास जाएगा। तो अगर वहां पे उस अकॉर्डिंगली मार्केट का लेवल्स आता है, उस अकॉर्डिंगली मार्केट का लेवल्स ओपन होता है तो, क्योंकि अभी फिलहाल के हिसाब से जो मार्केट सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा ट्रैपिंग वाले है। मतलब मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, तो हर जगह पे मार्केट का ट्रैपिंग चल रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अलर्ट रह करके यहाँ पे काम करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो भी आप चेक करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे सीई का पोजीशन होल्डिंग में है तो सीई के पोजीशन को एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। सी का पोजीशन हम एग्जिट करेंगे लगभग इन लेवल्स के पास में। अब ये लेवल्स कौन से है, तो 46,610 का लेवल रहेगा। अगर इन लेवल्स के नीचे मार्केट आने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। अगर हम मार्केट में इसे एग्जिट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से लॉस होना शुरू हो सकता है। तो वो बात भी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर एक नया पीई का एंट्री हम प्लान करने की सोचते हैं तो वो पीई का एंट्री हमारा बनेगा 46,480 के पास में। तो यहाँ पे अगर पीई का एंट्री प्लान हो जाता है तो फिर अपना टारगेट सीधा सीधा 46,000 के लेवल्स के आसपास हो सकता है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो हमारे यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी कैसे काम कर रहा है, तो निफ्टी जो है एक ट्रैप मूवमेंट के अंदर फंस चुका है। तो निफ्टी अगर ट्रैप करना चाहता है तो वो कौन सी जगह पे ट्रैप करेगा, क्या वो अपर साइड में ट्रैप करने वाला है या फिर वो डाउन साइड में ट्रैप करने वाला है। अभी अगर किसी के पास यहाँ पे सी का पोजीशन होल्ड में रहेगा निफ्टी साइड में तो कहीं ना कहीं एक उसे थोड़ा सा अलर्ट रह करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो जोन रहेगा ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा हमारे पास। एंड 2601, ठीक है। तो 22061 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इससे अगर ऊपर साइड में निकलता है मार्केट्स यहाँ पे तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे 22,120 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड यहाँ से अगर डाउनफॉल करता है मार्केट्स तो सीधा सीधा 21,190 के आसपास के टारगेट्स आपको वहाँ पे देखने मिल सकते हैं डाउन साइड में। ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी 50 का एनालिसिस। और निफ्टी 50 का अगर एक लॉन्ग टर्म का भी अगर हम व्यू देखें तो कहीं ना कहीं क्या हमें ये ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे एक अपर साइड व्यू है यहाँ पे निफ्टी का, या फिर यहाँ से एक निफ्टी डाउन साइड के व्यू में आने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड व्यू एंड यहाँ से एक अपर साइड व्यू, दोनों व्यू के लिए रेडी हो रहा है। जिस साइड का व्यू हमें मिलता है, जिस साइड का एनालिसिस यहाँ पे जो है नजर आता है, उस साइड का व्यू अपडेट किया जाएगा यहाँ पे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली आकर के ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक बार जो है फिन निफ्टी का भी चेक करते हैं कि फिन निफ्टी का एनालिसिस क्या कहता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फिन निफ्टी ने क्या किया था, मॉर्निंग में फिन निफ्टी ने काफी बढ़िया सा ट्रैप मोमेंटम जनरेट किया था। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मार्केट 2600 से जो गिरना शुरू हुआ तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे 2425 के भी नीचे गिर चुका था। लगभग अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 175 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंट यहाँ पे हमें देखने मिला था फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाउन साइड का एंट्री के लिए एंड एक अपर साइड एंट्री के लिए। तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि फिन निफ्टी में अगर एंट्री करना है तो कौन सी जगह पे करना है। तो जो डाउनफॉल का एंट्री रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं ये जोन से मिल सकता है, मतलब कि 650 पे एक एंट्री प्लान किया जा सकता है या फिर एक एंट्री नया एंट्री 600 के पास है। तो दोनों एंट्री में अगर प्लान होता है तो फिर 20 0 24
50 का लेवल्स रहेगा एंड ऊपर के साइड में 2750 का लेवल्स रहेगा। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगी एंड अगर इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे ओपनिंग आपको मिलती है इस सेंटर जोन में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जोन रहेगा, तो वहाँ पे हम एंट्री अवॉइड करने वाले हैं। ठीक है, तो वो वाली जोन का एंट्री हम वहाँ पे अवॉइड करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कहाँ पे प्लान हो सकता है, क्या हमारा फिन निफ्टी ऊपर के जाने के लिए रेडी हो रहा है या फिर नहीं। अगर एक लॉन्ग टर्म के एनालिसिस अगर हम करेंगे तो निफ्टी फिन जो है यहाँ से कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ये सीधा 800 के टारगेट्स के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग किया है बहुत से लोगों को, तो इसी तरीके से ट्रैप आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। एक बड़ा सा ट्रैप कैंडल होकर के मार्केट नीचे की ओर भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करना ही है तो छोटे क्वांटिटी के साथ में रिस्क मैनेजमेंट करके क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट के साथ में वहाँ पे एंट्री प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा होल्ड करने का सवाल ही नहीं आता, ज़्यादा टाइम तक वेट करने का वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रिलायंस थोड़ा बहुत ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे मिल चुका है, मतलब कि रिलायंस थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है। तो अगर रिलायंस के लिए जो बाइंग का लेवल्स हो सकते हैं लगभग मेरे हिसाब से ये वाला काफ़ी बढ़िया हो सकता है 2860 का। अगर यहाँ पे हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं एंड 2686 के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं एंड 856 का जो है स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर ट्रेल कर सकते हो तो फिर आपको यहाँ पे 70 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगभग 4 रुपीज़ के आसपास का अपना हो सकता है। उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस लेने में यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनेगा, इसलिए उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी क्या कर रहा है उसके साथ में यहाँ पे एचडीएफसी भी क्या कर रहा है, तो एचडीएफसी भी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन वाले जोन में आकर के खड़ा हो चुका है। ना तो एचडीएफसी ऊपर जाने के लिए रेडी है, ना तो एचडीएफसी नीचे जाने के लिए रेडी है। जैसे ऊपर जाता है ट्रैप करता है, जैसे नीचे आता है ट्रैप करता है एंड करंटली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया सेट मार्केट ट्रैप जोन में आ चुका है। अब अगर ट्रैप जोन में आया है तो फिर एंट्री कहाँ पे किया जाएगा। अब ये वाली जोन से क्या यहाँ पे सीई साइड का एंट्री किया जा सकता है या फिर यहाँ से पीई साइड का एंट्री किया जा सकता है। ये दोनों काफी बढ़िया से कंफ्यूजन लेवल पे आकर के रुका हुआ है। एचडीएफसी बैंक भी, तो एचडीएफसी बैंक एंड जो निफ्टी है वो कैसे काम करने वाला है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अब जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम आएगा, जिस तरीके से मार्केट के अंदर सेंटिमेंट रहेगा, उस हिसाब से अपना एंट्री यहाँ पे प्लान हो सकता है निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे कि किस तरीके से मार्केट मोमेंट आएगा, क्या वो सी साइड हो सकता है या फिर वो पी साइड हो सकता है, दोनों का बारे में हम देखेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हमने यहाँ पे अपडेट किया था उसमें लगभग अपना 9 टाइम्स जो है इंक्रीज हो चुका था मनी। ठीक है, 9 टाइम्स का। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है। क्या है ये? टोटली फ्री टू ज्वाइन है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड एंड वहाँ पे आके आप इजीली ये वाले चैनल के अंदर ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स देखने मिलते हैं एंड आप बहुत सी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हो।